ਉਹ ਚਲੋ ਢੋਲ ਵਾਲਿਓ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। हम लोगों ने आज तक बहुत सारे जो इवेंट किए हैं, एक भी खुद से ऑर्गेनाइज नहीं किया। दिस वाज द फर्स्ट इवेंट जो हम लोगों ने खुद से ऑर्गेनाइज किया। जनरली हम लोग भी तुम्हारी तरह आते हैं मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। बट यहाँ पे ये पूरा इवेंट स्टार्ट टू एंड एक चीज कॉलिंग से लेकर कॉलिंग तो मैंने करी है सब बच्चों को। हाँ, मोस्टली बच्चों को खाने की प्रिपरेशन, ये वो सब कुछ मिलके हमारी जो भी टीम दिख रही है आपको यहाँ पर 5-7 लोगों की, इन्होंने मैनेज किया है। ये देखो, ये हमारे बैठे हैं सुनील भाई, ये सुबह 6 बजे तक तो इन्होंने पीपीटी बनाई है। 6 बजे पीपीटी आई है ये फाइनल। वो मनदीप भाई है, वो सुबह से पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ लगे हुए हैं, उन्होंने वो सोए भी नहीं है। कुछ लोग हैं रात तक कोऑर्डिनेशन करा, गले में दर्द था, सुबह उठकर वापस से शुरू किया प्रिपरेशन। तो वी आर गिविंग आवर बेस्ट। अगर कुछ इवेंट में लगे कि यार छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं है वो नहीं है, प्लीज इग्नोर करिएगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्निंग, वी आर ऑल्सो ट्राइंग। हम लोग भी नूब है भाई। तो फाउंड सर कद्दू लोग हैं सर, कद्दू लोग हैं। ये जो इवेंट को प्लान करने में मेहनत लगी है ना, हाँ, वो बच्चों की मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है यार। तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बोलता है भाई, क्योंकि सीए एग्जाम इतना इजीली क्रैक नहीं होता है। बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाकर ये सीए जैसा डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर हो पाता है। तो एक तालियां आप लोगों के लिए जोरदार। तो पहली स्लाइड में लेकर जाना चाहूंगा दोस्तों। अबे क्या हुआ? कौन है भाई ये शुरू होने से पहले खत्म। भाई थैंक यू स्लाइड ब्रो। क्या है भाई, इवेंट खत्म कर, शुरू करना है भाई, शुरू। चलो यहां से मैं संभाल लूंगा। थैंक यू स्लाइड नहीं, ये इंटेंशनली डलवाई है, बिकॉज मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं वीसी गुरुकुल पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि आपका विश्वास हम ही संभालेंगे। तो रियली गाइस, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतना एफर्ट देने के लिए। अभी कुछ टीचर्स नहीं आ पाए बिकॉज हर एक के अलग अलग रीजन थे। आज हमारे प्यारे ऋषभ सर नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, इस इवेंट में नहीं है, ठीक है। कुछ पर्सनल वैसे सभी जो भी नहीं आए वो पर्सनल इमरजेंसी की वजह से नहीं आए। हाँ। ऋषभ सर की पर्सनल रीजन सबका अलग अलग है। ज्योति मैम आने वाली थी, नहीं आ पाए, उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी है। मुझे लग रहा है वो बेस्ट फ्रेंड की शादी में इसलिए गई है कि अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढ कर ले आएंगी। बताना नहीं चाह रही थी वो डायरेक्टली, बट मुझे यही लगता है। ठीक है, इसको कट कर देना भाई।
बट कुछ सर आपने बताना नहीं चाहिए था, यहाँ पे कुछ फैमिलीज का दिल टूट गया सर। ओ चलेगा सर। तो हमारी प्यारी मनीषा मैम भी नहीं आ पाई हैं। अगेन वो आपको कुछ महीने में पता चल जाएगा रीजन क्या है। यस ओके। और दीपक सर तो हमारे लिए भी सरप्राइज है। दीपक सर कहाँ गए? फोन पे बात हुई थी 2 घंटे पहले, कह रहे 10 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ। 2 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। तो सर इवेंट को स्टार्ट करते हैं सर। यस सर। यस। तो सबसे पहले दोस्तों वीसी गुरुकुल जो हमने नवंबर में स्टार्ट किया था, ठीक है, और स्टार्ट होते ही अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ, मतलब 50,000 हो गए। जब भी मैं चैनल उठाता हूँ बहुत तेजी से उठ जाता है। देखा है, बिकॉज जो कंटेंट है वो इस लेवल की क्वालिटी का है। हमने जो लेक्चर्स डाले स्पेशली वन शॉट, चाहे वो फाउंडेशन के हो चाहे इंटरमीडिएट के हो, फाउंडेशन पे ऐसे लेक्चर्स है जहां पे 1 मिलियन प्लस व्यूज है एक लेक्चर पर। कहाँ है सर वीसी गुरुकुल दिख रहा? सर अब मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, बट बच्चों को पता है। कई सारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं वो देखे हैं, है ना? सही बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख के आए हैं कि यार वही लेक्चर जो क्वालिटी है जो YouTube पे मिल रही है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उन लेक्चर्स की क्वालिटी कईयों के पेड लेक्चर से भी बेटर है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि उतना टाइम जाता है उन लेक्चर्स को बनाने में। राइट, एग्री सर। चलो ठीक है, तो सर इवेंट को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके स्टूडेंट्स को बुलाते हैं स्टेज पे, उनकी स्टोरी सुनते हैं एंड कुछ लाए हैं उन लोगों के लिए तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वैसे तो ये आप लोगों की मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है, बट अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम वीसी गुरुकुल। चलाएं सर। फर्स्ट देखो यार, सर कहाँ है वो पीपीटी बनाने वाला? मनदीप भाई, अगर आगे कुछ निकला ना, देख यहाँ मैंने संभाल लिया, आगे अगर कुछ भी निकला समझ ले, मैं बता रहा हूं। ठीक, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। यस, सो AIR 31 अंजल श्रेष्ठा, और ये इंडिया से नहीं है दोस्तों, ये कहां से आया सर? इंटरनेशनल स्टूडेंट है सर हमारा। इंटरनेशनल स्टूडेंट है। कहां से आया? नेपाल से आया सर। नेपाल से। तो स्वागत करते हैं अंजल श्रेष्ठा जी का फुल एनर्जी के साथ। क्या बात है। जैसे चिल्ला रहे हो सभी के लिए चिल्लाना, ऐसे भेदभाव मत करना। और अंजल तुमको भी चिल्लाना है बाकियों के लिए भाई। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई हो नहीं, भाई। एक बार चिल्ला के दिखाओ पहले। क्या बात है, क्या बात है, एनर्जी तो है लड़के में यार, एकदम। तो भाई अंजल एक बार अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स बता दो, और थोड़ा सा बताओ कि हाउ यू प्रिपेयर्ड। क्या ऐसा फैक्टर है जो कुछ सारे ना फाउंडेशन के टॉपर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अगर फॉलो करे उस स्ट्रेटेजी को तो वो भी रैंक अचीव कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी 2-3 क्वालिटीज जो तुम्हें लगता है कि तुमने फॉलो करी? First of all, thank you, sir. I am from Nepal. I have secured All India rank 31 and altogether marks is 440. My individual subject is light. For accounting, I have scored 70 and law 59 and taxation 65. Costing में 87 था and audit में 90 marks है and FM में 69 है, टोटल 60 मार्क्स। नहीं, ऑडिट में कितना? 90। आई थिंक सर आज तक की हिस्ट्री में वीसी गुरुकुल से 90 मार्क्स ऑडिट में कोई नहीं लाया। मतलब 90 मार्क्स इंटर में किसी भी सब्जेक्ट में लाना मुश्किल होता है, भाई ने ऑडिट में 90 स्कोर किया है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम भाई। दुख हो रहा है ज्योति मैम के लिए कि वो, मुझे दुख हो रहा है ज्योति मैम के लिए कि वो आज आई नहीं। मतलब ये मोमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता, बट अब वो दूल्हा ढूंढने गए हैं तो क्या कर सकते हैं। सही बात है सर। अब वही अपने जब शादी में प्रोफाइल बताते हैं ना, तो मुझे लगता है ज्योति मैम प्रोफाइल में ये भी बताएंगी कि मैं फैकल्टी हूँ ऑडिट की और मेरे स्टूडेंट के 90 मार्क्स भी आए हैं, तो उनका प्रोस्पेक्टिव ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अंजल क्वालिटीज पे बात करते हैं हम लोग कि कौन सी क्वालिटीज, 3 क्वालिटीज ऐसी जो कि अगर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं तो वो भी आपकी तरह ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर सकते हैं सीए। जबकि इस बार जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट है वो बहुत ही लो लगा है सीए इंटरमीडिएट में, बट फिर भी आपने किया, तो वो 3 क्वालिटीज कौन सी हो सकती है? While talking about the quality in the person individual rather than subject wise, I see it's like that consistency is the ultimate key. Consistency. Main is consistency and keep doing is next and continuing what I have. वही बस उतना ही है बस, क्योंकि पढ़ने के लिए मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ से भी उठा लो वो तो वही ज़्यादा है, लेकिन जो मन को कंट्रोल कर सकता है वही बढ़िया है पढ़ने के लिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या है सर,
अंजल के लिए तो अंजल के लिए एक छोटा सा अभी सरप्राइज है, एक बड़ा सरप्राइज बाद में देंगे, अभी छोटा सा एक गिफ्ट है अंजल के लिए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि दिशा मैम प्लीज आप अंजल को उनका सर्टिफिकेट एंड तान्या मैम मोमेंटो दे अभी, और अंजल के लिए गिफ्ट है वो बाद में बताएंगे भाई, क्योंकि अंजल ने 31 रैंक स्कोर किया तो कुछ स्पेशल तो बनता है। सत्किरण कोई पर्टिकुलर मैसेज जो बच्चों को देना चाहते हैं? सर आई थिंक मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि थोड़े से बंदा वो एंजाइटी भी आ जाती है और बंदा डिप्रेस भी हो जाता है, तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, मैं जैसे पीजी में रहता हूँ घर से दूर, तो थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है और थोड़ा सा वो रही जर्नी वैसी है कुछ? हाँ जी। कुछ पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट जो तुमको याद हो, मतलब कि यार ये मोमेंट था? सर मैं थोड़ा सा जब एग्ज़ाम्स थे तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ गए थे, लेकिन भगवान की दया से हो गया पास। बढ़िया यार अच्छे नंबर से पास हुए, सिर्फ पास नहीं हुए हो। 400 मार्क्स स्कोर करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। यहाँ बहुत सारे बच्चे इसको मानेंगे कि सर ये फाउंडेशन नहीं सर, इंटर है, इंटर में 400 मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और वो भी रेगुलर कॉलेज के यस साथ। वो भी रेगुलर कॉलेज के साथ तो बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो मैं बुलाना चाहूँगा दिशा मैम को और धीरा मैम को। ये हमारे बीसी गुरुकुल की बच्चे जानते हैं, क्लास में बहुत बार आती है मैम, लेक्चर लेती है, स्पेशल लेक्चर लेती हैं। नेक्स्ट शुभम गोयल जी, 376 मार्क्स, 4th ग्रुप सीए इंटर। वाह शुभम भाई, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट चलते हैं साहिल राठौर जी, 375 मार्क्स, 4th ग्रुप सीए इंटर। साहिल आई थिंक आप अपनी मम्मा के साथ आए हो, अपनी मम्मा को भी बुला लीजिए। मम्मी आप साहिल के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। साहिल थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर जर्नी में तो उतार चढ़ाव बहुत आए हैं। 2 बार जैसे पापा को हार्ट अटैक भी आया है, तो उससे निकल के मतलब प्रिपरेशन अच्छे से करी और रेगुलर बैच आपकी गाइडेंस से लगाया। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने रेगुलर बैच लिया है ना, तो उसके बाद रिवीजन लेक्चर मत लगाओ, खुद से ज़्यादा पढ़ो तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। सही बात है, सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है। यस सही कह रहे सर। हैं। तो मतलब फैमिली में ये कैसे आपने हैंडल किया यार? मतलब मेरे पापा को भी अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है, और बहुत मुश्किल होता है, मतलब इस फेज बहुत मुश्किल है। मतलब मैं एक हफ्ता सर, ध्यान ही नहीं लगता किसी और चीज़ पर। एक हफ्ता मैं खुद मतलब गायब था, एंड मेरे को लगता है कि उसके बाद मेरी खुद की एनर्जी ना काम करने में 1.5 गुना 2 गुना हो चुकी है, बिकॉज मुझे लगता है कि यार लाइफ बहुत छोटी है। मैं आज भी इस सब चीज़ से डरता हूँ, मतलब मैं अपने पैरों पे 10 साल से खड़ा हो चुका हूँ। सो कैसे मैनेज किया तुमने? सर जैसे मेरा एक छोटा भाई भी है ना, वो थोड़ा हेल्प कर देता था तो पापा के साथ, तो मैं रोज़ 8-9 घंटे पढ़ पाता था और फिर पापा के साथ बातें बुतें सब करता था। तो अभी हेल्दी है, अब हेल्दी है सर, कोई दिक्कत नहीं। सो यार इसके लिए तो, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां यार। सर ऐसे बच्चे ना, ये उन बच्चों के ऊपर में मतलब होता है ना कि फेस द मिरर वाली चीज़ है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, ये जब जो बच्चे सामने खड़े कर दोगे ना उनके, तो उनको समझ में आएगा कि यार वो क्या क्या चीज़ें झेल रहे हैं, क्या क्या चीज़ों से गुजरे हैं लोग, और फिर भी वो फॉरवर्ड रहे। सर 375 रन आपको पता है कि आसान बात नहीं है सर। बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया रैंक हो गया या सतकिरत रेगुलर कॉलेज हो गया, सबकी अपनी अपनी एक डिफिकल्ट जर्नी रही है। और सीए इंटर की पहली क्लासेस बहुत टाइम की होती है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मांगता है, और ऊपर से अदर प्रॉब्लम्स जो चलती है उसको मैनेज करने के बाद आप बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हो ना, मेरी तरफ से हेड्स ऑफ ऐसे बच्चों को। सैल्यूट है आप भाई। बहुत ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट्स हो यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती भी नहीं है, फिर भी वो रोते रहते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, ये होगा, अगले अटेम्प्ट दे देंगे, 3 महीने बाद दे देंगे। बट आपने जो कॉन्टिन्यूटी रखी है, इससे पता चलता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे ब्रिंगिंग अप किया है। यस सर।
भाई VC गुरुकुल की तरफ से कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है, सो वी विल टॉक आफ्टर दैट। इफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इज नीडेड, वी आर देयर। ठीक है, तो एक छोटा सा आपके लिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए और सर के लिए। बिफोर वी गो फॉर द गेम, मतलब मैं ये बच्चों को बताना चाहूँगा सर, मतलब रियली बिल्कुल सर, ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे रियली में हमें भी मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपना बेस्ट देते रहें, और साथ साथ सर ये बताते हैं उन बच्चों को, मतलब यहाँ की जो ये बातें सुनेगा ना जो बच्चा, उसको रियली में समझ में आएगा ना कि ये जर्नी क्या मांगती है, ये जर्नी किस डेडिकेशन, किस कंसिस्टेंसी को मांगती है। वो बच्चा बोल रहा है 8-9 घंटे पढ़ा ऐसी सिचुएशन में, आई एम जस्ट स्टिल इनटू दैट थॉट प्रोसेस कि भाई कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए। सो आई थिंक रियली मैं दोबारा से चाहूँगा कि भाई साहिल के लिए सब लोग एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज है। बहुत बढ़िया है। हाँ सर, आपको मूड लाइट करने का मूड लग रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। करो सर। तान्या मैम, over to you, मैम, ma'am. हम भी खेलेंगे। तान्या मैम, 3 cheers to तान्या मैम। Hip hip, hip hip, hip hip। अरे सर, मैं अकेली नहीं, दिशा मैम भी है, हाँ, दिशा मैम प्रदीप सर भी है, प्लीज आ जाइए आप भी। सो क्या प्लान कर रहे हैं दिशा मैम हम? देखिए, अभी प्लान तो सब तान्या मैम ने किया है, बट वो बताना नहीं चाहते, तो ठीक है। हम कुछ गेम्स खेलेंगे। गेम्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी। जैसे CA भी एक गेम ही बना रखा है आपने, जिस हिसाब से आपने स्कोर करा है, तो बहुत इजी गेम्स खेलेंगे। बस इतना चाहते हैं कि आप लोग एकदम दिल खोल कर पार्टिसिपेट करें, है ना। सबसे पहला गेम बहुत इजी है। हम यहाँ पे पानी की बॉटल्स रख देंगे नीचे। वी विल इनवाइट 15 स्टूडेंट्स ऑन स्टेज, और मे बी 10 स्टूडेंट्स ऑन स्टेज, जितने आ पाए। हम आपको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे, हेड, शोल्डर, टो, पिक। पिक पे आपको बॉटल पिक करनी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका नाम क्या है? अर्पित एकदम डेमो करके बता रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो अभी से प्रैक्टिस चल रही है। ओके, तो ये वाला गेम हम खेलेंगे। बॉटल जो पिक कर लेगा विल बी इन द नेक्स्ट राउंड। हर एक राउंड में हम 2-2 बॉटल्स कम कर देंगे। लास्ट में जो भी बचेगा दैट विल बी द फाइनल विनर। हम भी खेलेंगे सर, लेकिन प्राइज आपको नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, चीटिंग हो जाएगी। रूल्स आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो कौन कौन आना चाहेगा? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेड, नी, शोल्डर, हेड, शोल्डर, नी, हेड, शोल्डर, शोल्डर, हेड, नी, पिक। किसका 1 and 2 आउट। ठीक है, बॉटल्स वापस रख दो। यस, स्टार्ट करें और फास्ट होगा। ठीक है, हेड, शोल्डर, नी, हेड, शोल्डर, नी, नी, शोल्डर, हेड, पिक। ठीक है, स्टार्ट करें। हेड, नी, शोल्डर, हेड, नी, शोल्डर, शोल्डर, नी, हेड, नी, शोल्डर, शोल्डर, हेड, नी, शोल्डर, नी, हेड, हेड, नी, पिक। ये तो पार्टनरशिप हो गए। ठीक है, हेड, नी, शोल्डर, शोल्डर, नी, हेड, स्ट्रेट होना है। ठीक है, नी, शोल्डर, हेड, पिक। ठीक है, so we have the winner on stage. So everyone, thank you for participating. जिन्होंने भी participate किया है उनको भी thank you so much. And here is your gift. And आपने कहा था कि चॉकलेट शेयर करना है, वो मैं पक्का कर दूंगी, याद है मुझे। नेक्स्ट, हर्षित मिश्रा जी, CA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप, 375 मार्क्स। और हर्षित ने सर
फाउंडेशन भी हमसे पढ़ा था और वहाँ पे भी हर्षित टॉपर था। ये दोनों फ्रेंड जो है ना कुछ बना कर आए हैं, दोनों सतकीरत और ये ना? हाँ, सतकीरत और हर्षित। यहाँ से पकड़ना है। तो थैंक यू सबसे पहले तो पूरी वीसी गुरुकुल की टीम को, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक आए, इतना अच्छा आपने पढ़ाया। बाकी क्योंकि आप पे फाउंडेशन के भी बच्चे हैं तो मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। एक तो स्टार्टिंग से पहले कंसिस्टेंट रहना, अपना होमवर्क वगैरह जो भी है उसको पाइलअप मत होने देना, क्योंकि क्या होता है कई बार हम स्टार्टिंग में होमवर्क कहते कर लेंगे, फिर एक लूप क्रिएट हो जाता है एंड देन होता क्या है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ 1.5 डे का प्रिपेयर करो। सर मैंने एक ही गलती करी थी कि 1.5 डे पे ऑडिट को छोड़ के मेरे से कुछ मैनेज नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ है ही हाँ ऑडिट में नहीं था 10 डेज थे, बट बाकी में नहीं हो पाया है। तो समझ नहीं आ रहा था कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँ, कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करूँ, इस वजह से रह गया, मेरे को चैप्टर स्किप करने पड़े एंड डे पे। तो वही मैं कहूँगा कि अगर आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर रखी है बट 1.5 डे में अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो फिर वो सारी वेस्ट रह जाती है। तो आप स्टार्टिंग से अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपके टीचर्स वगैरह बताते हैं उनको मार्क करते चलना। एंड प्लीज़ अगर कहीं पे भी आप फंसते हो तो ब्लाइंडली टीचर्स को फॉलो कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। भाई कुछ ऐसी बात जो तुम बोल रहे हो कि मतलब स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहना, स्टार्टिंग से रहना, कुछ ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? क्यों बोलो तुमने होमवर्क भी पाइल अप वाली बात मतलब कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे टैक्सेशन में या फिर कहीं एफएम में, जैसे लास्ट वर्किंग कैपिटल, कहीं पे अटक जाते हो, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो मेरे साथ लूप क्रिएट हो गया था, मैं फंस गया, मैं अगेन कहीं लेक्चर्स देख रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है पर वो सॉल्व नहीं हो रहा। इस चक्कर में क्या हो रहा है, एक तो खुद पे गुस्सा आ रहा है और फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी हैम्पर हो रहा है वो कहीं ना कहीं। और मैंने बताया था 1.5 डे पे मेरे से मैनेज नहीं हो पाया था कुछ भी, तो उसने मेरे को देखो हर्षित जो भी शेयर कर रहा है ना वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है, ताकि जो अभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं वो इस गलती को रिपीट ना करें और सीए इंटरमीडिएट में अपना बेस्ट दे पाए, राइट? यस। बाकी टीचर तो सारे अच्छा पढ़ाते हैं, स्पेशली इवन आप देखोगे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है मोस्टली ऑफ द क्वेश्चंस क्लास में हो जाते हैं। सर चाहे वो मनीषा मैम हो, चाहे वो सर हो या दीपक सर हो, ऋषभ सर भी, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्लास में करा देते हैं। जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं वही होमवर्क में देते हैं, तो वो आप उनके साथ अगर करोगे आप सब मैनेज हो जाएगा। अल्लाह तो सर जानते ही हैं सब आपको। तो हर्षित के पास एक और सर्टिफिकेट आता हुआ, मैं लेकिन दोनों में लोगो अलग है इसके पास। हाँ लोगों अलग है, सही बात कह रहा हूँ। आओ यार सर, रौनक बहुत ही कंसिस्टेंट हार्डवर्क लड़का है। आई थिंक अगर उस टाइम पे सर ऑल इंडिया रैंक होते सीए फाउंडेशन में तो रौनक का ऑल इंडिया रैंक था, है ना? 344 मार्क्स सीए फाउंडेशन में स्कोर करे थे उस टाइम पे रौनक ने। राइट। तो रौनक इंटर की जर्नी यार फाउंडेशन से कैसे डिफरेंट थी? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। एक तो सबसे पहले वही कंसिस्टेंसी। मैं बताता हूँ, आपने ना रिजल्ट के एक हफ्ते बाद क्लासेस शुरू कर दी थी, तो मेरे को लगा यार इतनी जल्दी क्या करूँ पढ़ के, तो मैं 1 महीना लेट करी मैंने शुरू। अच्छा। तो वो सबसे बेकार डिसीजन था, क्योंकि मेरे को पता चला कि कितना वास्ट है सब्जेक्ट, टैक्स जैसा, तो उसमें तो हालत टाइट हो गई मेरी। तो और वो खासकर 1.5 दिन में नहीं हो पाता भाई टैक्स, तो जो भी करोगे ध्यान से करके रखना सारा। बता रहे हो डरा रहे हो, जो समझ लो। बस बाकी यही है, टीचर्स का ध्यान से सुनना, सारी अमेंडमेंट्स पे फोकस करना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। बस यही है, प्रैक्टिस करते रहो और हो जाएगा बढ़िया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कोई पेपर का एक्सपीरियंस सीए इंटरमीडिएट का, मतलब कोई पेपर ऐसा एकदम तुमने देखा कि अबे ये क्या पकड़ा दिया भाई, गलत आ गया क्या? नहीं, टैक्स का पेपर और मेरे लिए कॉस्ट का पेपर। यूजुअली बच्चों को कॉस्ट का पेपर बहुत आसान लगता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो। मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था पूरा वहाँ पे। मैं ना जब पेपर कर रहा था मेरे को लग गया था मेरे को मई में भी आना पड़ेगा वापस पेपर देने, और उल्टा हो गया ऑडिट में। सबसे आसान पेपर ऑडिट का, मजे आ गए थे करके ऑडिट का पेपर। कॉस्टिंग में कितने आए फिर तुम्हारे? सर 43। नहीं, बट कॉस्ट का पेपर से इस बार रियली में डिफिकल्ट था। बहुत रेयरली बनाते हैं कॉस्टिंग का पेपर, वो ट्रिक बहुत रेयरली। आई थिंक अंजल भी कल बोल रहा था कि कॉस्टिंग के पेपर में वो देख के हिल गया था, आधा घंटा क्या करना है पता ही नहीं चला। सर मेरा ऑडिट का बताओ 2.5 घंटे में पेपर हो गया, 80 आ गए उसमें। वाह, पहली बार होता है सर। और ऑडिट से ही सबसे ज्यादा डर था मुझे लगता है शुरू में। ऑडिट में बहुत था डर कि मतलब याद नहीं होता ना, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा मिल गया था हमको, तो मैंने फिर याद करने में भी फोकस करा, कीवर्ड्स वगैरह। तो रौनक ये कहना चाहता है कि वो तो लकी है बिकॉज उसे ऑडिट में 10 दिन मिल गए थे, करेक्ट, बट तुम्हारे को डेट ही नहीं मिलने वाले हैं, तो तुम्हें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए सर, फिर रौनक के लिए प्राइज लेकर आते हैं।
नेक्स्ट फाउंडेशन वाले वेट कर रहे सर। फाउंडेशन वेट कर रहे हो क्या? पता चला अगला भी सीए इंटर ही है, लग तो रहा है मुझे। अरे सीए इंटरमीडिएट देवांश गर्ग। देवांश गर्ग, देवांश ने भी बहुत ग्रुप रखे हैं। हाँ चलिए देवांश, किसी के साथ आए आप? मैं अकेला सर। अकेले? अपने ईयरफोन्स और फोन के साथ आया हूँ सर। तो देवांश कहाँ से हो आप? मैं कैथल हरियाणा। कैथल। हरियाणा के बच्चे बहुत मचा रहे हैं सर आजकल। हरियाणा की मिट्टी और बस दूध दही में पावर है सर, और क्या। तो एक बार आप, कैसी रही आपकी जर्नी सीए इंटर की, थोड़ा बताइए बच्चों को। सर सीए इंटर की जर्नी ऐसी रही, मैंने सितंबर में भी दिया था, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ था, बिल्कुल मेरी तैयारी थी, लेकिन एडवांस अकाउंट के पेपर से 2 दिन पहले मुझे बहुत बीमार हो गया मैं। तो मैं देने तो गया था पेपर, लेकिन मेरा हाथ इतना कांप रहा था, लिखा ही नहीं जा रहा था मेरे से। फिर भी मेरे लाइक अकाउंट्स और लॉ में मार्क्स आ गए थे 50-50। मेरे टैक्स में नहीं आए थे, तो उस टाइम क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं ग्रुप 2 का, तो मेरा दिमाग हिल गया था, मैंने छोड़ ही दिया कि ग्रुप 2 नहीं देने जाऊंगा। उसके बाद मेरा 1 महीना तो दिमाग ख़राब रहा कि ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने वापस शुरू किया, चला, सब किया, और रेगुलर कॉलेज भी था साथ में, तो ठीक है, करी तैयारी। उसके बाद ऑडिट में जो रोलर कोस्टर रहा ना पेपरों के बीच में, वो भी कि 15 को पेपर है, नहीं 17 को पेपर है, नहीं 19 को पेपर है, नहीं कब है पता नहीं, उसके बाद 30 को है। बहुत ही चल रहा था ये, तो बस ये भी था। तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज कर रहे थे? मतलब बहुत बच्चे फाउंडेशन में ही घबरा जाते हैं कि कॉलेज के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी यू थिंक फॉर कॉलेज? सर कॉलेज के साथ मेरा सबसे मेन जो वो मुझे लगता है, मैं एफिशिएंसी पे फोकस करता हूँ बहुत, कि लाइक कोई वीडियो है तो उसको 1x की जगह 5x। सर अब आपको तो देख सकते बॉस तो क्या करूं, लेकिन मैंने मैक्सिमम 3.5 पे देखा है। कोई इससे भी ज्यादा वाला है क्या कोई? 4x। और तो यहाँ पर देखो, एक कमबैक अभी हनी सिंह ने किया है और एक कमबैक हमारे देवांश गर्ग ने किया है, तो जोरदार तालियां। बाकी सर एक बात और है कि साथ साथ में लाइक जो दिमाग खराब रहता है ना सीए में, तो साथ में कुछ अपनी क्रिएटिव हॉबी रखनी चाहिए साथ में, ताकि दिमाग बना रहे। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं पोइट्री लिखता हूँ, रैप लिखता हूँ, तो अच्छा तो कुछ है आज कुछ ये रोक के रखते हैं सर उसके। हाँ बिल्कुल नहीं चला जाएगा यहाँ से। बिल्कुल। ये कमरा रहता बंद क्योंकि लिखता रहता रातों में, और ये शायरी में जास कभी दिखता नहीं है बातों में। हाथों की जंजीरें अब तोड़ूंगा ही नहीं हाथों से, जब म्यूजिक होगा सर पर और एक कलम होगी हाथों में। कभी बहुत ज्यादा दूरी, कभी सनम चाहिए बाहों में, कभी काफी ज्यादा दुखी, कभी गर्म होता गानों में। ट्रस्टिंग ओनली एक्सेस, काफी थक गया मैं बातों से, मरते मुझ पे काफी क्योंकि लाठी टूटती नहीं है सांपों से। जब चलना राहों पे तो दिक्कत क्या है कांटों से, और दिक्कत अगर कांटों से तो मत चलना इन राहों पे। ठप पड़ेगा गालों पे जब फंसेगा दुनिया के जालों में, तो होश नहीं आएगा तुझको दिन महीने सालों में। चल वर्स एंड में ज्ञान देता 3 बातों से, बुरे ख्यालों को रोकना पड़ता ध्यान के छातों से, और कर्म पे रोने पड़ते किस्मत के धागों में। तभी मेहनत की चाबी लगती सफलता के तालों में। इसको तो स्टेज नेम भी देना पड़ेगा, जैसे लोग रखते हैं ना कृष्णा कर्मा, वैसा कुछ नाम दे के डालेंगे तब ज्यादा हिट होता है ना भाई। मेहनत की है, मतलब एक एक लाइन जो दिख रही है वो सेंस बना रही है यार। मुझे लगा कुछ आएगा गंदा वर्ड, नहीं। जैसे क्या? नहीं मतलब आप कहते हैं कि कुछ ऐसा आएगा कि ऊपर से लिखा हुआ जैसे मैं लिखता हूँ, लेकिन भाई ने एकदम वो बहुत बढ़िया गहराई में जाके लिखा है। यस, सो नेक्स्ट है अर्पित गिरधर जी, बोथ ग्रुप सीए इंटरमीडिएट। सर फाउंडेशन लॉ टॉपर। बिल्कुल सर। ये तो हमारा वो है सर, पिछली बार जीता था अर्पित ने कुछ गेम, इसलिए तो जीतने देंगे, इस बार नहीं। मेरे भी पेरेंट्स आ रखे हैं, उनको बुला। यस अर्पित के पेरेंट्स में स्कूल का ये। बाकी सर प्रॉमिस तो करके गया था 1 साल बाद दोबारा आऊँगा। सही बात। और
फाउंडेशन से इंटर की जर्नी में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स थे, क्योंकि अप्स मेरे में था ही नहीं, सिर्फ डाउन ही आ रहे थे। जैसे बहुत टेंस रहता था माहौल, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सच अ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं हो पाता। वो लगते शुरू के जब अकाउंट्स में यहाँ से निकल के गए होते हैं और स्टार्ट करते हैं ना इंटर, अकाउंट्स में हर कोई पढ़ाता है AS13, वहाँ तक तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। उसके बाद वो 4 दिन ही रहते हैं, उसके बाद सारा डाउन जाने लग जाता है। और जो रौनक ने एक बात बोली थी 1.5 डेज़ वाली, कि जो टॉपिक अगर आपने पहले 100 बार भी कर रखा है ना, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन 1.5 डेज़ में अगर वो नहीं करा तो आप नहीं कर पाओगे वहाँ पेपर में। वो बहुत रेयर चांस है कि आप तब वो सॉल्व कर पाओगे। और टैक्सेशन में, ऑडिट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऑडिट में इस बार अच्छा था कि डेज़ बहुत मिल गए थे, 10 to 12 डेज़ मिल गए थे हमें प्रिपरेशन के लिए। मैंने उसमें अपनी ITT भी कंप्लीट कर ली थी, और तब भी ऑडिट में ही हाईएस्ट मार्क्स मेरे गए हैं इस बार। ऑडिट में मचाया था। तो ICA को सजेस्ट कर दे कि हर पेपर में 10 दिन की छुट्टी दिया करें बच्चों को। रिजल्ट एक्चुअली बढ़ जाएगा अगर छुट्टियाँ बढ़ गई। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे रौनक की जर्नी में? रौनक की जर्नी में ये कहेंगे मेरी जर्नी में अर्पित की जर्नी में ऐसा है, बहुत ही हार्ड वर्क। और जैसा कि सब ने कहा कि कंसिस्टेंसी, लेकिन मैं ये कहूँगा कंसिस्टेंसी के साथ अगर कॉन्शियस है, जैसे इनकम टैक्स का बोल रहे हैं कि 1.5 या 1.5 दिन नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं जो सर ने करवाया, और जो अमेंडमेंट आती है वो अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं, ऑडिट में भी यही है, तो कंसिस्टेंसी तो है ही है, उसके साथ अगर आप कॉन्शियस के हैं तो बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगी और हाईएस्ट मार्क्स भी होंगे। और अर्पित ने तो कंसिस्टेंसी क्या, हार्ड वर्क और सब कुछ का ही सेक्रीफाइस कर रखा था। हम कहीं नहीं कहते चलना है, नो मेरा सिलेबस है। सेक्रीफाइसेस दिए हैं जो इस जर्नी में आगे लेकर जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। और पेरेंट्स के लिए मदर का मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस है, क्योंकि जब भी अगर खाना भी बनाना है तो बच्चा ये कहता है मैं अभी नहीं, मैं ये टॉपिक पूरा होगा, तो वो किचन में ही खड़ी है कि ये कब आएगा और उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ाए। तो मदर का तो सबसे ज़्यादा रोल होगा उसमें। वही है, मतलब फैमिली सपोर्ट करती है, आपने भी, मैम ने भी सपोर्ट किया, तभी अर्पित के लिए जर्नी आसान हुई है। बाकी मेहनत तो बच्चे की है ही। बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि CS और CA की जंग हो जाती है दोनों ये अपने अपने विचार हैं। इनके फादर भी CA हैं तो अच्छा। हाँ जी, तो इनकी आपस की हो जाती है, बाकी मेहनत तो है। बट जैसे सर भी बता रहे हैं कि आपने वो किचन में खड़े रहना, रात को भी आप सपोर्ट करते हो। बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल है। तो वही कि एक बच्चा CA नहीं कर रहा, पूरी फैमिली करती है। बाकी मेहनत है, बाकी करती पूरी फैमिली। जैसे सर ने भी CA का रखा है, CS का रखा है। अच्छा, मेरा तो बड़ा बेटा भी CA था, मैं तो आफ्टर मैरिज इन्हीं के एग्जाम दिलवा रही हूँ। तो ये तो फैमिली है पूरा एक साथ बैठ के। पहले ये कर रहे थे मेरी मैरिज, फिर बड़ा बेटा भी ये। मैं तो सारी लाइफ में यही देख रही हूँ, इनके रिजल्ट देखती हूँ। सब बैठ के एक साथ पैसा छापेंगे। कह रहे मैं प्रैक्टिस तैयार कर रखी है तेरे लिए, तू आ जा, क्लाइंट रेडी है, बस संभाल आके। हाँ, लोग हमें यही रिमार्क देखते हैं, पूरी टीम बना लो, मदर को क्यों छोड़ा हुआ है। आप ही की बदौलत तो हो रहा है, मेन टीम तो आप ही हो। बस कोर टीम जो बैकएंड टीम होती है जो पूरा सपोर्ट करती है ताकि आगे सब कुछ सही चलता रहे। वो लग रहा है हम कर रहे हैं, बैकएंड की जो पूरी टीम है यही मैनेज कर रही है शो को। राइट, नहीं बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड अर्पित। अब फाइनल में भी ऐसे फोड़ना भाई। आपने जो है बैक टीम को फ्रंट पे ला दिया कि पेरेंट्स भी आकर के अपना व्यूज दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम। एक्चुअल में मतलब लगता है हमें भी कि आप लोगों के मेहनत को जब देखेंगे ना तो बाकी पेरेंट्स समझेंगे कि CA जो है ना वो सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा, वो फैमिली कर रही है। अगर बच्चे को सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स नहीं होंगे तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है जर्नी। मोटिवेशन भी देनी है, हर तरह से उसको सपोर्ट करना है, मेंटली भी, फिजिकली भी, मतलब बिल्कुल डाउन नहीं होना देना उसको। एकलव्य जी, एकलव्य हैं यहाँ पर। एकलव्य आपके पेरेंट्स आए, प्लीज पेरेंट्स से बुला दीजिए, पापा को बुला दीजिए। एकलव्य कहाँ से हो भाई? हाँ, मैं सिरसा के पास छोटा सा सिटी है कालागंज, हरियाणा से। ये हरियाणा के छोरों में कुछ तो दम है ना, तो क्या ही है, छोरे भी छोरियों से कम है क्या? हाँ, ये तो है।
सही बात है। बहुत बढ़िया मार्क्स लाया है। तो अंकल जी, इसने इतनी अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो कैसा लगा आपको सीए इंटरमीडिएट जो इन्होंने बहुत मुश्किल लेवल होता है क्लियर कर लिया है? मैं तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, सही बात है। एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि ये तो अपन जे मान के चला सा भी अगली बार भी करना पड़ेगा। अगली बार भी, लेकिन हो गया इसका। मेहनती है बहुत बच्चा। तो आप जब प्रिपरेशन में लगा था, आपको क्या लग रहा था कि निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा? कह तो रहा था, लेकिन इस बार नहीं कह रहा था, इस बार निकल जाऊँगा। मुझे लग रहा है कि आप जैसे आप, मेरे पापा भी ना थोड़े आप ही की तरह दिखते हैं, वो उन्होंने भी सब तभी ठीक है आपकी। मेरे पापा भी ना थोड़ा आप ही की तरह दिखते हैं, लग रहा है आपने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूँ। मतलब मेरे पापा भी मैकेनिक है, वो भी सुबह 7 बजे जाते थे दुकान पे और रात को कोई आने का टाइम। मेरे को अकाउंट्स करते हुए 25 साल हो गए, पार्ट टाइम अकाउंट्स करता हूँ। अकाउंट्स पार्ट टाइम करता हूँ 25 साल। 25 साल से। तो आप चाहते हैं सीए जो आपका सपना है साकार लगा जो ये करते हैं बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। एक लड़कों के लिए जोरदार तालियां। तुम बोलना चाहोगे भाई? मैं तो वैसे गुरप्रीत सर का ही थैंक यू करना चाहूँगा। बहुत अच्छा पढ़ाता है, मतलब क्या ही ICI मॉड्यूल से कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, मैंने ये देखा है। मैंने गुरप्रीत सर से भी पहले 1-2 टीचर देख, वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ICI स्टडी मटेरियल में मिल नहीं रहा है, जो कुछ बता नहीं रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बट गुरप्रीत सर डिट्टो जो ICI मॉड्यूल में है वही है, बस और कुछ नहीं। ICI मॉड्यूल ही मेरा हाईलाइट कर रखा है कि जब भी रीड करता हूँ ना ICI मॉड्यूल से करता हूँ, किसी और से नहीं। हाँ, इसीलिए भाई सर, गुरप्रीत सर आपका थैंक यू। भाई ये तो सच में एकलव्य है। क्या बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है। तो ये जो गिफ्ट है मुझे लगता है एकलव्य को नहीं बल्कि एकलव्य के पापा को मिलना चाहिए। आज जो उनका सपना है, सीए इंटरमीडिएट पार कर गया, फाइनल भी कर लेगा, फॉर श्योर कर लेगा अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करके। तो एक, 2, 3, 4, 5, आ जाओ सब लोग आ जाओ। अपने को कितने कैंडिडेट चाहिए? 8 कैंडिडेट्स। सो वी नीड 8 कैंडिडेट्स। आप में से जो लोग जीतना चाहते हैं ये गेम, प्लीज सब स्टेज पे आ जाइए। यस, सो एक बलून सभी को हैंड ओवर कर देते हैं। अब इन सबके हाथ में एक टूथपिक दे दी जाए। सर यहाँ पे ना टूथपिक होगी, दे दी? नहीं, क्या नहीं? अरे अभी तो मजा आएगा। रुक जाओ। हर बात पे नहीं, हर बात पे नहीं। सो रूल बहुत ही सिंपल है। आप सभी को मैं बता दूं, इन सभी के प्यारे प्यारे चेहरों पे एक बार नजर डाल लीजिए। ये देखो कितने प्यारे चेहरे हैं यहाँ पे। अब ये सभी लोग ना एक छोटा सा गेम खेलेंगे और गेम का नाम है स्क्विड गेम्स। जो एंड में बचा वही जीतेगा। अब रूल ये है, जिसके हाथ, सुनो, आप पूरा हॉल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? पूरा हॉल आपका है एंड आप कहीं पे भी घूम सकते हो। जिसके हाथ में बलून बचा वो विनर, ठीक है? एक बार सभी लोग टूथपिक उठा लें अपनी, एक बार बलून उठा लें अपने हाथ में और थोड़ा गैप मेंटेन कर लें। हम फैकल्टीज लोग साइड हो जाते हैं ताकि आपको टाइम मिले। वैसे एरिया अगर इतना ही रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? फिर बाहर जाओगे, फिर वो हम कैमरा पीछे लेके भागेंगे आपके, तो यहीं पे ठीक रहेगा। जिसके हाथ में बलून बचा वो विनर। 2, 3 गो। हमला। अरे फुट गया। ये भाई साहब हाइट का फायदा उठाते हुए, देखिए भाई साहब, अमिताभ बच्चन आए। जिसके हाथ में बलून बचा वो विनर। देख रहे, मैं कह रहा हूं, सुनो, 3 लोग मिल जाओ, 3 लोग आपस में मिल जाओ, एक को टारगेट। हाँ, ये हाइट का फायदा उठा रहे हैं भाई साहब पूरा। अरे सुनो, एक राज की बात बताऊं, 2 लोग मिलके एक को पकड़ लो। 20 रुपए दोगे तो? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं, 2 लोग मिलके एक को पकड़ लो। सर क्यों हिंट दे रहे हो? अरे मैम समझो बात को। इन दोनों का आपस में अलग गेम चल रहा है। दूसरों का फोड़ना भी है, वरना गेम खत्म कैसे होगा भाई? यस, वेरी गुड। अरे सुनो ना,
जिसकी हाइट ज्यादा, 3 लोग, अरे वन मोर, कितने लोग बचे? 1 2 3 बचे। कम ऑन एवरीवन, चीयर्स फॉर देम। ओके, अब 1 2 3 4 प्लेयर बचे हैं। 50% प्लेयर्स आर लेफ्ट। बट अरे बट मुझे लग रहा है वो जीत जाएगा इनकी लड़ाई के चक्कर में। कॉर्नर वाला? हाँ, मैं कह रहा हूँ चुपके से जाके फोड़ दो। 20 सेकंड है भाई, 20 सेकंड में जिसका फूटा वरना सारे हार गए। अरे पार्टनरशिप में पढ़ते हो ना, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड एजेंट्स ऑफ ईच अदर। वो सी को पकड़ो। देखो, अरे आप भी जाओ। अब बचे हैं 3, so 3 आर लेफ्ट। एलईडी को टच करना आउट है। एलईडी को टच नहीं करना और इसके बाहर पांव नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब खेलो तेज होती हुई। वेरी गुड। सो अब बचे हैं 2, ओनली 2 प्लेयर्स, 2 योद्धा बचे हैं। तो दोनों कद्दू लोग जल्दी से गुब्बारे को बचाएंगे या फोड़ेंगे, देखते हैं एंड में कौन बचेगा। यस। हाँ, 30 सेकंड में अगर अटैक नहीं किया तो दोनों आउट हो जाओगे। नहीं, बलून को छाती के नीचे रखना और आगे रखना है। दोनों पहले आगे करो। आगे पीछे साइड नीचे। अरे लल्लू लाल, हाँ अब ऐसे पीछे नहीं करना, आगे ही रखना है। देख रहे हो, चीटिंग मोड एक्टिवेटेड। 20 सेकंड आपके पास में। 20 19 18 17 10 9 8 7। ये लग रहा है सर इस बार कोई नहीं जीतेगा सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है। जल्दी भाई, बैलून को पीछे नहीं रखा गया, बैलून को पीछे। अच्छा सुनो, एक मिनट, मैंने गेम्स के रूल्स बंद थोड़ी किए थे। जिनके हाथ में टूथपिक थी, जिनका बलून खत्म हो गया, वो कहाँ है? वो भी आ सकते हैं। आपके टूथपिक कहाँ है भाई साहब? वही लड़ाई होगी। आपकी टूथपिक आप भी आ सकते हैं। आपकी टूथपिक कहाँ है? यस, ये रूल चेंज किया गया। रूल चेंज नहीं था सर, रूल यही था। लास्ट में था। हमारे पास वो फाउंडेशन के बच्चे शुरू हो गए सर। यस, फाइनली तनुज खलेरी जी 333 मार्क्स। सर तनुज ने कितने मार्क्स से अपना रैंक छोड़ा है? 6 मार्क्स से। 6 मार्क्स से 339 AI20 है। तनुज रैंक होल्डर के समान ही है सर। ये बताओ क्या स्ट्रेटेजी रही तुम्हारी, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हो? एक्सपेक्टेड थे? एक्सपेक्टेड 300 ही थे। 300 थे, बाकी जो है थैंक यू। अकाउंट्स में एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि 4 दिन पढ़ के गया हूँ। अकाउंट्स में मैं 4 दिन पढ़ के गया हूँ सिर्फ 4 दिन पढ़ा ही नहीं था बाकी। यार बहुत बढ़िया मार्क्स है। मैंने सिर्फ लॉ ही लॉ करी थी और लॉ में मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट आ गए मेरे 74। कितने आए? 74 थे। तो लॉ में डर लगता था इसलिए ज्यादा पढ़ते थे? हाँ, लॉ का मेरे को सुना हुआ था कि बच्चे लॉ टफ। तो पेपर जब दिया तो लगा टफ या नहीं? पेपर लेंदी था, टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। जोरदार तालियां तनुज जी के लिए। संस्कृति जी के पापा आ जाइए प्लीज स्टेज पर। जोरदार तालियां संस्कृति के पापा के लिए। बहन भी आ जाए संस्कृति जी की, आप भी आ जाइए। तो संस्कृति से हमारी पहले बात हुई है थोड़ी बहुत, और संस्कृति सर वैसे भी डेडिकेटेड लगती है ना? बट संस्कृति थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैंने सीए जर्नी शुरू की थी अपनी बहन से। एक्चुअली मेरी बहन भी सीए वो कर रही है, उसका इंटर का था बट इस साल निकला नहीं। सो मैंने भी उसी के पीछे वो शुरू की थी एंड बस ये शुरू से बचपन में बहुत सिंसियर टाइप की स्टूडेंट रही है। जैसे ये सुबह उठती हुई थी, पता नहीं इसे क्या होता था, सुबह उठती थी और बुक लेके बैठ जाती थी। इसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता था। क्या आपको कैसा लग रहा है आपकी दोनों बेटी सीए कर रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इन लोगों के लिए करियर जो है चूज़ किया है। मैंने चाहा था कि अकाउंट्स में ही कुछ ऐसा मकाम हासिल करें कि
इसी में अपना ग्रोथ, करियर पैक सब कुछ इसी में बना है। ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों लगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना उनके लिए अच्छा है? बिकॉज देखिए मैं भी मेरा भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अकाउंट्स का ही रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने भी फर्स्ट ग्रुप इंटर का किया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके बाद मुझे जॉब करना पड़ा, तो मैं चाहता था कि मैं जो नहीं कर पाया वो ये कर रहा है। क्या बात है, आपका सपना मुझे लग रहा है दोनों जो आपकी बेटी है पक्का पूरा करेगी। जी थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। जब संस्कृति और उसकी बहन ये सपना पूरा करेगी तो जो गर्व होगा आपको वो मुझे नहीं लगता, जो खुशी उस चीज़ से प्राप्त होगी इनके पिताजी को वो एक अलग लेवल की होगी। बिकॉज एक होता है कि बच्चा कोई भी करियर ले रहा है, कर रहा है, ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि उनका बेटा सक्सेसफुल हो, उनकी बेटी सक्सेसफुल हो, लेकिन जो अपना अधूरा सपना है अगर अपना बच्चा पूरा कर लेता है वो ऐसा ही फील आता है कि मैंने ही वो सपना पूरा कर लिया है, तो वो चीज़ एक बहुत सही है। तो संस्कृति कैसी रही सीए फाउंडेशन की तुम्हारी जर्नी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर शुरुआत में तो एज एन मैं सिर्फ क्लासेस करती थी और बाकी शुरुआत में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, फिर धीरे धीरे वो सब छूटने लगा, दिवाली वगैरह आई, उसके बाद नवंबर में मुझे रियलाइज़ हुआ लाइक एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके बाद मुझे टेंशन होने लगी, स्ट्रेस होने लगा, उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जनवरी तक बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा और तब आए। तो कितने कितने घंटे पढ़ा जब जनवरी में एग्जाम आने वाले थे उससे पहले? मतलब सर मोस्टली मैं पूरे दिन पढ़ती थी, बस सोना था और 2-3 घंटे बीच में स्पेयर मिल जाते थे, बाकी पूरा दिन। और कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता था फाउंडेशन में? वो ये बोल रहा है लॉ में डर लगता नहीं लगता था, यही पूछ रहा नहीं हो सकता कि कोई और मिल जाए तो मैं फिर वो कर दूँ। सर डर तो सारे सब्जेक्ट से लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं लॉ पढ़ती थी, लाइक लॉ में याद करने को बहुत ज़्यादा होता था, तो सुबह 11 बजे से 4 बजे तक लॉ याद कर रही होती थी। चलो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है, उस तरफ साथ में उधर भी दीजिए, कह रहे मेरा है तो ये संस्कृति को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हुसनप्रीत सिंह जी, 325 मार्क्स सीए फाउंडेशन। तो कॉलेज कैसे करते थे सर? कॉलेज दिन में, कॉलेज भी रेगुलर किया सर। कॉलेज भी रेगुलर है, कॉलेज रेगुलर, हॉस्टल में रहा, उसके बाद भी सीए के अंदर में 325 मार्क्स आए सर, जो कि उसने टाइम चुराया है सर। दिस इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट, और यही टाइम मैनेजमेंट चाहिए सीए जर्नी के अंदर में जो हुसन ने दिखाई है, तो काबिल तारीफ है भाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो हुसन भाई आगे बढ़ने से पहले एक वॉक तो चाहिए भाई, जलवा चाहिए फैशन का। ओ भाई ये तो एकदम क्या बात है यार, बता रहा हूं, बट जो ये ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं ना साथ में, इनको एक एज मिलेगा आगे। ये खेल रहा है, कूद रहा है, एंजॉय कर रहा है, सीए की जर्नी के साथ मॉडलिंग में भी जा रहा है, तो यही असली एंजॉयमेंट भी है और सीए जर्नी में असली मजा लेने वाले लोग भी है। टेंशन है वो जर्नी में सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मैं अपना एक हफ्ते का रखता था सर, कि मान लो ये हफ्ते में मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए। तो मान लो पहले 5 दिन मेरा रेगुलर कॉलेज होता था, सैटरडे को 2 घंटे की क्लास होती थी, तो सुबह भी पढ़ता था, क्लास के बाद आके पढ़ता था, और मंडे को मेरा सबसे बिजी डे होता था, क्योंकि उसमें 1 बजे तक क्लास लेके फिर 4 घंटे मेरा स्पोर्ट्स था बैक कॉलेज में, तो 4 घंटे खेलता था मैं फिर कॉलेज में। तो फिर उसके बाद आके ज़्यादा टाइम बचता नहीं था, पर फिर ट्राई करता था कि जितना हो पाता है रात में, बट जो फिर सैटरडे और संडे 2 दिन मोस्टली मैं ट्राई करता था कि फिर मेरा जो भी बैकलॉग है, जो चीज़ें मेरे को लगा कि नहीं पूरी हो, तो मैं पूरा दिन में कंप्लीट कर देता था। छुट्टियों के दिन में जो मेरे से नहीं हो पाया पहले वो पूरा करता था। तो और अगर वैसे या फिर बीच में मॉडलिंग वगैरह की प्रैक्टिस होती थी शाम में कई बार, तो वो जाता था, और छुट्टी के टाइम पे मैं खुद को पनिश कर देता था ऐसे दिन में कि अगर मैं कहीं और टाइम दे रहा हूँ तो जो बाद में उसके फिर सीए को भी टाइम देना है, जब मेरे पास फ्री टाइम हो, तो एंजॉयमेंट को फिर सेक्रीफाइस करके उस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा ऐसे। तो जैसे तुमने कहा कि गेम्स खेलते थे 4 घंटा मंडे को, तो कौन से गेम मतलब? सर वो वैक था इंडिजिनस स्पोर्ट्स का, तो उसमें खिलाते थे सर, उसमें यही ट्रेडिशनल जो इंडियन गेम्स होती थी ये सब को प्रमोट करते थे, जैसे पिट्ठू हो गया सर, ये सब गेम्स। और अगर नॉर्मली किसी और दिन खेलता था तो वॉलीबॉल या कबड्डी खेलता था। ओके ग्रेट यार। तो आई थिंक हुसन के लिए कुछ लेकर आए हम। हुसनप्रीत जी के बाद नेक्स्ट है दोस्तों सीए फाउंडेशन में शिवनाथ धवन जी, 322 मार्क्स, जोरदार तालियां।
भाई शिवनाथ तो डांस करता हुआ आएगा। Yes. तो शिवनाथ भाई, मैं शिवंत बोल रहा था भाई, शिवनाथ धवन जी के लिए हाँ पहले हम लोग एक सुनना चाहेंगे शिवनाथ की कि सीए फाउंडेशन में भाई ये जो मार्क्स लेकर आया 322 मार्क्स। मुझे लगता है सर अगर सीए फाउंडेशन में टॉप 20 की जगह टॉप 50 रैंक्स आती तो 310 से वो रैंक्स इजीली चालू हो जाती। 2 मार्क्स से रह गई थी जब मेरा सितंबर 25 का अटेम्प्ट था, तो 324 पे थी ऑल इंडिया रैंक 20। तो 2 मार्क्स चलो इसका दुख नहीं है क्योंकि 200 टारगेट किया था, एग्जाम से पहले लग भी जाता, 40 आएंगे अकाउंट्स में। आई 88 वो अलग बात है। ये टॉपर बच्चे तो ऐसे ही होता है सर। मैं हर किसी को अनाउंस किया था हर सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स में 40 आ जाए तो ही होगा। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छे मार्क्स है। अकाउंट से 40 सोच के 88 लाना सर अपने आप में करिश्मा है सर। ये जादू जो है ना सिर्फ सीए फाउंडेशन के बच्चे दिखा पा रहे हैं सर। ये आईसीआई का 92 का तो अटेम्प्ट किया था। चलेगा तो आपके साथ कोई आया? नहीं, अभी अकेले आए। ओके तो गिफ्ट दीजिए भाई हमारे शिवनाथ जी को। बट शिवनाथ बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है यार, जैसे उसने एंट्री करी डांस करते हुए। मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को होना चाहिए बिकॉज जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमबीए वालों के पास प्रेजेंटेशन स्किल्स हो। दूसरा फोटो होगी सर, हो गई। अरे चाहूंगा कि मैं पहले इंट्रोवर्ट ही था, लेकिन हंसराज कॉलेज में इतनी सारी सोसाइटी थी, उसकी वजह से इतने का ओपन हुआ हूँ वगैरह। मतलब चेंजेस तो हो रहे हैं यार, तो कॉलेज कर देता है चेंजेस, तो कॉलेज भी जरूरत है मतलब, है ना? जाना चाहिए, सोसाइटीज वगैरह करनी चाहिए, आउट ऑफ द क्लास बैठना चाहिए, बिकॉज वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कॉलेज में क्लास में जाओ लेकिन सोसाइटीज में जरूर जाना, सो दैट एक्सप्रेसिवनेस और ये जो सॉफ्ट स्किल्स है वो इंप्रूव हो सके। बहुत बढ़िया शिवनाथ, थैंक यू। नेक्स्ट ईशानी शारदा, 320 मार्क्स सीए फाउंडेशन, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया ईशानी। हेलो सर, थैंक यू सबसे पहले गुरप्रीत सर, राहुल सर, आपका बहुत सपोर्ट था, पूरा मोटिवेशन आपका, तो जिससे कभी भी हम जैसे डिप्रेस्ड हो जाते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे कि नहीं हो पाएगा, बस कि अब अगला अटेम्प्ट दे देते हैं लगता था, फिर पूरे मोटिवेशन आती थी सर। बट ये जो लग नहीं रहा है कि तुम दूर दूर तक तुम्हें अगला अटेम्प्ट जो है देना पड़ेगा। हाँ जी सर। कौन आया साथ में? सर मम्मी आई है, बुलाइए। ईशानी जी की मम्मी आ जाइए, जोरदार तालियां ईशानी जी की मम्मी के लिए। तो सर एक बात शेयर करना चाहूँगी कि कई लोगों की लाइफ में बहुत मुश्किल होती है कि जैसे मेरे फादर हैं, वो डबल ड्यूटी करते हैं, डे में भी नाइट में भी, और मेरे को ये था कि वो पहले ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं ये फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना चाहती थी, तो मैं था जितना भी मैंने एजुकेशन करी है मैंने अपना खर्चा किया है सर। कैसे निकाला? तो सर मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ एक्चुअली सर, और उस कोचिंग से मैं अर्न करती हूँ, और मुझे जैसे मैंने 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो मैं जितनी एजुकेशन ये कि अपने बलबूते पे करें, पेरेंट्स पे हम ज़्यादा बर्डन ना बन पाए ना, तो उनका सपोर्ट करें। ईशानी जी इतनी छोटी एज में इतनी ज़्यादा मैच्योर हैं, मतलब उन्हें पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उन्हें सब समझ आता है, और सीए फाउंडेशन इतने अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने क्लियर किया, और साथ ही साथ उन्होंने कोचिंग भी पढ़ाई, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ईशानी जी की मदद से जानना चाहूँगा कि वो फाउंडेशन की जर्नी कैसी रही, मतलब क्या कितने मेहनत करती थी आपकी बेटी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा। सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद चाहिए दोनों बच्चों को। वो तो आपकी मेहनत है और आपकी बेटी की आप मेहनत। दोनों तीनों की तारीफ बड़ी करती है ये मेरी बेटी। हाँ
दिन रात मेहनत करती है, 2-3 बजे तक पढ़ती है, खाना भी नहीं खाती। जब से पैदा हुई ना, मैं तो इसको, हम चाहते भी नहीं थे हमारे घर में बेटी आए, अब वही खुशी के आंसू लेके आ रही ना, बहुत खुशी हो रही है हमें। बेटों से ज़्यादा बेटियाँ नाम रोशन कर रही है। पूरी अपनी जिम्मेवारी समझती है, अपने पापा पे बर्डन भी डाल रही है। हमारी 2 ही बेटियाँ, बस वही कामयाब हो जाए, वही खुशी है हमें। मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आप बहुत प्राउड है। ऐसी बेटियां सबको मिले, मैं तो यही कहूंगा। ड्रीम कम ट्रू है उनकी मदर के लिए, बिकॉज वो समझती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे जाकर क्या होने वाली। वो नॉर्मली क्या होता है, हमारा ये रहता है कि हम सीए करने के बाद जो है फैमिली को सपोर्ट करेंगे, जो भी आज की जनरेशन सोचती है, बट वो अभी से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को समझती है, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम देखने को दोस्तों आज के टाइम में ये चीज मिलती है, सच बताऊं तो। बच्चे समझ रहे हैं आज की जनरेशन में कि पेरेंट्स को कहाँ पे हेल्प की नीड है, कहाँ सपोर्ट की नीड है। और इतनी छोटी उम्र में बेचारी पूरी जिम्मेदारी समझती है, मेहनती है काफी। बहुत बढ़िया। हमें तो यही दिन खुशी के दिखाएगी। सर, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने अपनी फैमिली की स्टोरी शेयर करी थी कि आपके पापा लोडिंग वगैरह में काम करते थे, तो आपने अपनी स्टोरी बताई थी कि एक दिन आप अपने पापा की हेल्प करने गए थे, तो आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ था कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसी से आप बहुत मोटिवेशन देते हो ना कि हमें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो सर थैंक यू भाई। इसके अंदर जुनून है, मैं बन के दिखाऊंगी। वो जो इवेंट था, वो मेरी जर्नी चेंज हो गई थी वहाँ से। मतलब पहले मैं इतनी चीज़ों को नहीं समझता था, बट वो इवेंट बहुत ही बड़ा था और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे रिलेट कर पाते हैं और मोटिवेट हो पाते हैं, इंस्पायर हो पाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे जो गुरप्रीत जैसे बंदे हैं, जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आए। अगर उनको कहीं पर भी क्लासेस में कहीं भी प्रॉब्लम है, वो हमें रीच आउट करें। हम तो ऑलवेज सपोर्टिव है। अफोर्डेबल कॉस्ट में क्या, अगर लगेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन्हें दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सर बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन, एक तो इसके लिए सर बहुत थैंक यू सर। इसकी भाभी पुलिस में है, भैया बैंक में, लेकिन वो हमारे रिलेटिव है, पर ये खुद का मतलब कोई अपने को सपोर्ट करता नहीं, तो हमें मतलब खुद करना चाहिए अपना जो करना है ना, तो हमें इंडिपेंडेंट भाई बनना चाहिए ना। बड़ी बेटी है, वो भी बेचारी उसको भी समझाती है कि तुम करो, कुछ करके दिखाओ, पर वो थोड़ी, ये छोटी है, ये छोटी है, और ये बड़ी बेटी को समझा, जिम्मेदारी बड़ी वाली है। मैं थोड़ी उसको गाइड करती हूँ कि तू भी पढ़ा कर, थोड़ा उसको मोटिवेट करती हूँ। कभी होम ट्यूशन लगाई थी, 1 महीना पढ़ाया, वो मना कर देती है कि हमें कुछ नहीं काम करना, ये कर कहती है कि और लाओ बच्चे, अपने पैरों पे खुद करना होना चाहती है। तो जोरदार तालियां ईशानी जी के लिए जोर से होनी चाहिए दोस्तों। आज खत्म, तो एक बार में टेंशन। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, डेली लॉ के 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करती ही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आपने बात बोली है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। डेली कंसिस्टेंटली अगर आप लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि मुझे पता है यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने डेली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करी होगी, बट अगर आप डेली 1 या 2 क्वेश्चन भी करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ पढ़ती ना पढ़ती थी, लेकिन लॉ डेली पढ़ती थी, क्योंकि सुनते हैं कि बहुत बच्चे लॉ में फेल हो जाते हैं। तो पेपर में जब गए तो बहुत डिफिकल्ट लगा वहाँ पे? नहीं, इजी था, क्योंकि प्रिपरेशन कुछ ज्यादा ही हो गई थी लॉ में, डर के मारे। हाँ लगता तो कितने मार्क्स आए लॉ में? 73। ग्रेट यार। मतलब इस बार का लॉ का रिजल्ट मैंने देखा है कि सर एकदम जबरदस्त आया है। मेहनत करी सर आपने भी। सब बच्चों की मेहनत होती है, मैं तो सेम ही पढ़ाता हूँ सर। थैंक यू। तो तेजवीर सिंह 315 मार्क्स सीए फाउंडेशन। भाई एक पंजाबी गाना लगा दो भाई। तेजवीर ने तो मैथ्स में भी 90 लाया सर। मैथ्स में 90 ना मैथ्स में तेजवीर? यस, वाह क्या बात है। तो तेजवीर भाई घर में कोई आया साथ में, तो आइए प्लीज। तेजवीर पंजाबियों का डांस ही कर रहा है।
तो डांस नहीं करता, इसके हिस्से का मैं करता हूँ। अच्छा तो आपके साथ करेंगे मैम लोग को बुला लेंगे। सिली मिस्टेक्स हो गई मैथ्स में बस बहुत ज़्यादा। बस यार 90 लाने के बाद तू ये कह रहा है कि सिली मिस्टेक्स हो गई, वो भी बहुत ज्यादा। सर वो कैलकुलेशन एरर शॉर्टकट मार रहा था। अच्छा, बिना कैलकुलेटर। तो अगर एरर ना होता तो कितने आ जाते? 95 तक। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं सर तेजवीर से पहले चाहता हूँ कि मैम बताएं कि तेजवीर की जर्नी कैसी रही, क्योंकि मुझे लगता है तेजवीर थोड़ा कम बोलता है। नहीं, आई थिंक उनको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व करती हो कि दिन रात तेजवीर क्या कर रहा है, कैसी मेहनत कर रहा है। नहीं, पढ़ता है, पढ़ने में बहुत फोकस्ड है। मेरी छोटी बेटी है 10 साल की, वो भी बहुत घर में उथल पुथल मचा के रखती है। इसको उधर ले जाओ, मुझे पढ़ना है, मतलब मुझे मैनेज करना मुश्किल होता है, उसको भी उसी रूम में बैठना है जिस रूम में ये पढ़ रहा है। बट काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपना, जितने भी आना जाना फेस्टिवल्स वगैरह जो कुछ भी है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता जिस टाइम ये पढ़ रहा होता है। और दूसरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब सारे बोलते हैं ना सीए सोच के करना, सीए बड़ा टफ है, बीच में छोड़ देते हैं। आई जस्ट कीप सेइंग वन थिंग कि किसी की नहीं सुननी है। वो जो है ना ब्लाइंड फ्रॉग वाली जो स्टोरी है कि जो ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की रेस होती है फ्रॉग्स की, तो उसमें जितने भी सुनते हैं तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर, सब गिर जाते हैं। जो ब्लाइंड वो जो जो डीप होता है वो चढ़ जाता है ऊपर, जो चढ़ जाता है। मैंने कहा बस वही वाला फ्रॉग बन जा, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, होगा नहीं होगा, मुश्किल है, छूट जाएगा। मैंने कहा बेटा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है, अपनी मेहनत करो और डिस्ट्रैक्ट मत हो, और साथ में डाउट मत करो अपने ऊपर कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा। बी फेथफुल, अपनी मेहनत करके उसके ऊपर फेथफुल रहो, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ऐसी अगर मदर होगी तो क्यों नहीं आगे आपकी आवाज़ ही सुनेगा, क्योंकि आप इतनी तरीके से उसको समझा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, उसको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। और मैं आप गारंटी देता हूँ जब तक आप इसके साथ हो ना, इसकी सक्सेस कोई नहीं रोक। बिकॉज डाउन करने वाले बहुत लोग होते हैं, अप करने वाला कोई नहीं मिलता। सारे मतलब नेगेटिव ही गिनवाते हैं, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से होगा नहीं, बहुत टफ है। बहुत बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सोच के करना ऐसे वैसे। फिर घर आके मैं एक ही बात बोलती हूँ, बेटा जिसने जो बोला बोला, 2 कान भगवान ने पैरेलल लाइन में दिए, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। अपना पढ़ो, अपना फोकस्ड रहो, अपना रिजल्ट अपने हाथ में है, मेहनत अपने हाथ में है। सीए बनने के बाद वही लोगों को जवाब देना है जो बोल रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा। वो फिर गाइडेंस मांगने आएंगे कि अपने बच्चों के लिए क्या बता दीजिए कि कैसे सीए कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये शुरू से ही फोकस्ड रहा है स्टडीज़ में। मैंने इसका, मेरी बेटी हुई थी 2015 में, उसके बाद मैंने इसको देखना बंद कर दिया था। मैंने कहा बेटा अपनी स्टडीज़ खुद करो, मेरे बस की नहीं है। और मैथ्स, आई लिटरली हेट मैथ्स, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पसंद। इसकी ट्यूशन टीचर को बोला हुआ था, मैम मैथ्स आप देख लेना, मैं उसमें कॉपी भी बुक भी खोल के नहीं देखूंगी, बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक है सुन लूँगी थोड़ा सा प्रिपेयर, बट ये घर में मेरे ख्याल पढ़ता ही नहीं था। जब फ्रॉम द स्टार्टिंग ये पढ़ता नहीं था घर में ज़्यादा, जो कुछ है ट्यूशन में करके आना। सिर्फ एक इसकी कंप्लेंट मुझे मिलती रही है हमेशा, दैट इज़ राइटिंग। बस बाकी कोई कंप्लेंट कभी नहीं मिली इसकी। इसने खुद सेल्फ मैनेज किया है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब सेल्फ मैनेज किया। बहुत ही बढ़िया तेजवीर। तो आई थिंक यार तुमको प्राउड होना चाहिए, मदर का सपोर्ट जब होता है ना यार, उससे ऊपर कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया। कुछ कहना चाहोगे? बस सर ने लॉ में बचा लिया। आपकी क्लास उसने मुझे दिखाई थी, मम्मी ये सर है लॉ पढ़ाते हैं। उस टाइम आपने आई थिंक कलर्ड विग लगा रखी थी, शिनचैन सॉन्ग आ रही थी। मुझे लिटरली मैंने कहा ये कौन से सर हैं, ये कौन सा कार्टून सॉन्ग लगा के हर बार। मैंने कहा ऐसी कौन सी क्लास होती है। फिर मैंने कहा नहीं, एक तरह से अच्छा है, एंटरटेन करते हैं, बच्चों का मन लगा रहता है। तो इसने 3-4 बार मुझे बुला के दिखाया, कहते सर मम्मी ये देखो ये वाला सॉन्ग सुनो, ये वाला सॉन्ग सुनो। मैंने कहा चलो दैट्स गुड, आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, और जो बीच में एंटरटेनमेंट करते हैं ना, दैट इज़ मच बेटर दैन बोरिंग स्टडीज। थैंक यू, थैंक यू। वो ऐसे बच्चे चाहिए जो कहते हैं कि एक बार मैं कोई चीज देख लूं या पढ़ लूं तो उसको मैं भूलता नहीं। मैं वो नहीं हूं। 60 सेकेंड्स एक दूसरे को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 60 सेकेंड्स के बाद मैं 4 से 5 सवाल पूछूंगी। इट कैन बी एनीथिंग।
क्या पहना है, क्या हाथ में है, एनीथिंग। जो पहला गलत आंसर देगा एलिमिनेशन है। ऑपोजिट टर्न हो जाइए, आप वहां बॉल पे देखोगे, आप वहां पे। ठीक है, पहला सवाल तेज आपके लिए है। हुसैनप्रीत ने जो शूज पहने हैं वो कौन से ब्रांड के हैं? गुड। हुसैनप्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। तेज के हाथ में जो वॉच है उसका बेल्ट का जो लॉक है वो कौन से कलर का है? ब्लैक। दैट्स अ रॉन्ग आंसर, सिल्वर। Okay, ठीक है, we'll give you one more chance. तेज, next question is for you. हुसैनप्रीत में हाथ में वॉच के साथ और एक चीज पहनी है, वो क्या है? गुड। हुसैनप्रीत, next question is for you. तेज ने जो शूज पहने हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? AIP. गुड। तेज, next question is for you. हुसैनप्रीत ने जो चश्मा पहनी है उसमें कौन से 2 कलर्स हैं? एक ब्लैक है साइड से और बाकी तो सिल्वर होता है सेंटर से। दैट इज सिल्वर और गोल्डन। उल्टा है, मैं ब्लैक को अलग जगह बता रहा, सिल्वर फ्रेम में। ब्लैक किधर है? ब्लैक फ्रेम में ना यहाँ पे। हाँ, इस साइड। ये तो गलत है तेज, ये साइड गोल्डन है एंड आगे ब्लैक है। ओके, सब आपकी बारी है। आपका पूरा नाम? ईशानी शारदा। ओके, सो नाउ यू गेट अनदर 60 seconds टू ऑब्जर्व ईच अदर। ठीक है, म्यूजिक प्लीज। म्यूजिक स्टॉप प्लीज। ठीक है, टर्न हो जाइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ईशानी। हुसैनप्रीत के शूज में 4 कलर्स है, कौन से 4 कलर्स है? गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हुसैनप्रीत। ईशानी ने गले में जो माला पहनी है उसमें 2 कलर के फ्लावर्स है, कौन से? दैट्स रॉन्ग। टर्न हो जाओ, देखिए। लाल रंग का भी है, मतलब येलो भी है, येलो और ऑरेंज। आपने 2 कलर नहीं, इट इज नॉट येलो एंड ऑरेंज, देयर इज अ रेड। भाई वो फेक क्वेश्चन था भाई। क्योंकि आपने अपनी माला देखी, so you said only yellow and orange. भाई वो We'll give one more chance. एम्बिगुअस क्वेश्चन ये तो आते रहते हैं नॉर्मल। चलो ठीक है, one last question. ईशानी, आपके लिए क्वेश्चन है। हुसैनप्रीत ने राइट हैंड में 2 चीजें पहनी है, क्या क्या? एक सिल्वर कलर की वॉच पहनी है, इवन आई ब्रेसलेट एंड मिडिल फिंगर में रिंग पहनी है। That was the left hand. ओके, लेफ्ट राइट हैंड। ओके, राइट हैंड में उन्होंने रिंग पहनी है एंड कड़ा पहना है। गुड। ठीक है, हुसैनप्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। ईशानी के शूज में 2 कलर्स है, कौन से 2? मैम वाइट और ग्रे। दैट्स रॉन्ग, दैट्स वाइट एंड गोल्डन। ठीक है, सो यस, सो फाइनल विनर हियर वी हैव इज ईशानी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशानी, सच्ची में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगा था कि शूज में आप 4th कलर बोल पाओगे, मुझे एफर्ट्स डालने पड़े थे वो रेड कलर देखने के लिए। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया। Congratulations. चलो भाई, जोरदार तालियां पार्थ जैन के लिए। गेमर बना टॉपर। तो पार्थ से हम जानते हैं
कि उनकी सीए फाउंडेशन की जर्नी कैसी रही थी। नीचे ले सर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस पढ़ाई करी और आगे मार्क्स। झूठा सही में सर बस पढ़ाई करी, कॉन्सेंट्रेट और आगे मार्क्स। बुला लो मम्मी पापा को। आ जाओ पापा। तो पार्थ के मम्मी पापा से जानते हैं पार्थ के बारे में कि पार्थ कितना शरारती है, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू लिया था ना, इसने एकदम गेमिंग वाली चेयर पे बैठा हुआ है, हेडफोन्स लगा रखे, एकदम जो स्ट्रीम में गेमर्स नहीं करते जैसे कैरी बिनाती भाई करते हैं, बिल्कुल वैसा सा सेटअप लगा रखा था। तो बताइए। सही, इसका कमरा ही पूरा गेमिंग कमरा है। तुम्हारा भाई की उसका मतलब कमरे में ही बंद रहता है, उल्टा सबसे डांट खाता है कि कमरे में बंद रहता है, या पढ़ाई करनी है या गेम खेलना है, बस और कुछ नहीं। तो ज्यादा क्या करता है, पढ़ाई करता है या गेम खेलता है? बैलेंस में बना के रखते हैं, और अगर हम कहते कहीं जाना है तो नहीं तो गेम खेलने के लिए टाइम है। टाइम तो निकालना पड़ता है गेम्स के लिए। हमारे साथ कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ कहीं नहीं जाएगा। देख लो मम्मी की कंप्लेन आ रही है कि हमारे साथ नहीं जाता है। आज जब तेरा इवेंट हुआ तो तू मम्मी पापा को ले आया है, जब मम्मी पापा को कोई ले जाना है तो झूठ बोल रहे हैं, जाता हूँ मैं। अधिकतर नहीं जाएगा, अधिकतर नहीं जाएगा कहीं भी। पहले 2 दिन पहले बता के रखना पड़ेगा कि वहाँ जाना है। देख रहे हो, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है गेमर साहब की कि परसों जाना है, क्या अवेलेबिलिटी है? मार्क्स, जोरदार तालियां क्रिश जी के लिए। क्रिश भाई आप बुला लीजिए, आप जिनके साथ आए हैं। पापा आ जाइए क्रिश के। आ जाओ पापा। क्रिश सर रात को ही आ गया था, झांसी से है। क्रिश भाई थोड़ा बताओ यार अपनी जर्नी के बारे में। इस सब को साइड करके मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बेसिकली मेरे आई सपोज टू गिव सितंबर अटेम्प्ट, लेकिन ड्यू टू CUET एंड कॉलेज मैं रजिस्ट्रेशन करना ही भूल गया था। तो फिर 1 सितंबर को मैंने रजिस्टर करा था। तो फिर आई वाज लाइक कि अभी बहुत टाइम है। तो फिर इन नवंबर आई रियलिटी चेक इट्स के अब तो टाइम है ही नहीं। तो उस टाइम आपके मैराथन्स और वन शॉट बहुत हेल्प किए। और मेरी जो फाउंडेशन जर्नी है वो इतनी इंटेंस और इतनी हार्ड नहीं रही है, क्योंकि मेरा जो बेस था, जैसे कि फॉर्चुनेटली आई गॉट इन 11th-12th टीचर्स लाइक दिशा मैम, तान्या मैम। तो फाउंडेशन इतना अच्छा बन गया था कि CA फाउंडेशन में इतनी वो हार्ड नहीं लगा। तो यार ये तो सही कहा तुमने कि अगर आपका बेस स्ट्रांग होता है ना 11th-12th में, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है CA फाउंडेशन के अंदर जो कॉमन होते हैं। तो जैसे अगर आपका बेस स्ट्रांग है और आप CA फाउंडेशन में कम टाइम भी देते हो तो वो इजीली क्रैक हो सकता है, राइट? तो 11th-12th से अपने को बेस स्ट्रांग करना है। और इसीलिए VC गुरुकुल कॉमर्स लेकर आए, क्योंकि हमें लगा कहीं ना कहीं कि अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो CA आगे कैसे जाएगा भाई, टाइम लगेगा उसको। यहाँ पर स्पेशली टीचर्स होने चाहिए, बिल्कुल तान्या मैम जैसे और दिशा मैम जैसे। जोरदार तालियां। चाचा जी सोजल तो सोजल बताओ अपनी जर्नी के बारे में CA फाउंडेशन की। सर मैं 11th-12th से ही तान्या मैम और दिशा मैम को जानता हूँ अच्छे तरीके से। बिल्कुल। तो उसकी वजह से बहुत हेल्पफुल मिला इको में और लॉ में आपकी वजह से। आपने मॉड्यूल के A1 लाइन कराया था, जिसकी वजह से मतलब लॉ रट गया था एक तरीके से। वाह क्या बात है। तो कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं, बिल्कुल एकदम स्मूथ। चलो बहुत बढ़िया है, जोरदार तालियां सोजल जी के लिए। तो जोरदार तालियां यश कपूर जी के लिए। थैंक यू सर। तो यश बताओ अपना CA फाउंडेशन की जर्नी के बारे में थोड़ा। सर बढ़िया थी, एकदम जबरदस्त। एकदम बढ़िया लग रहा था कि निकल जाएगा। सर लगा तो नहीं था लेकिन निकल गया। तो अब क्या आगे की क्या रणनीति बना रहे हो CA इंटर के लिए?
सेम चीज करोगे जो सीए फाउंडेशन में करी थी, इस बार कुछ ज्यादा मेहनत करने वाले हो? सर कम करूँगा। कम? क्या बात कर रहे हो सर? बढ़िया निकल गई सीए वो तो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कम मेहनत, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जितनी कम मेहनत करूंगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा? सर 11th 12th में भी मैंने ऐसे मतलब कि मजे मजे में पढ़ा था। मतलब कि मेरा कहना ये है कि चिल कर करके पढ़ो एकदम, बिल्कुल कोई सीरियस मत लो एकदम, मतलब लेकिन पढ़ाई करो। ये तो पढ़ाई करो, मतलब सब्जेक्ट से प्यार करो एक तरीके से। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि आप अपने सब्जेक्ट से प्यार जरूर करो। लोग डरने लग जाते हैं, कहते हैं ऑडिट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो वो चीज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट से प्यार करो। तो यस बुलाना चाहेंगे? बुला लो, बुला भाई। करुण झा। यस, करुण झा इज देयर। जोरदार तालियां करुण झा के लिए। सो करुण बताओ यार अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कि सीए फाउंडेशन में तुमने ऐसा क्या किया जो पार हो गया? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड डिसिप्लिन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट योर जर्नी। मोटिवेशन आपको उस जगह नहीं ले जा सकती जहाँ पे डिसिप्लिन आपको ले जा सकता है। सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्ट्रैक्शन इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। सो स्टे अवे फ्रॉम इट एंड डिस्ट्रैक्शन इंक्लूड्स एवरीथिंग, मीन्स एवरीथिंग। सो बहुत ही बढ़िया। जी सीए फाउंडेशन आशीष, अरे आए हैं आशीष जी भाई, ऐसा मत करो। मनदीप एक तो तुमने पीपीटी ऐसी बनाई है, याद रखूंगा। यस आशीष, आपके साथ कोई आया? भाई आए, भाई जी आशीष के भाई। अब इंटरव्यू नॉर्मल रखनी है बट कंसिस्टेंट और डेडिकेशन के साथ, ठीक है? तो मचाना है भाई इंटर में। ये आपके लिए गोलू कुमार, जोरदार तालियां गोलू कुमार के लिए। तो गोलू कोई आया साथ में? चलो, तो अपनी थोड़ी सी सीए फाउंडेशन जर्नी के बारे में बताओ। मुझे मेन ये जानना है कि कुछ स्ट्रगल वगैरह हुआ था सीए फाउंडेशन जिनमें कोई डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि पहला प्रोफेशनल सब्जेक्ट मतलब एग्जाम होता है। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा था, मतलब CUET दिया था तो उस टाइम तक डेडिकेशन से पढ़ा था, फिर उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया, गेम वगैरह खेलता था और मतलब कॉलेज भी मिल गया था तो रेगुलर कॉलेज भी जाता था। कौन से कॉलेज में? किरोड़ीमल कॉलेज। ओके, किरोड़ीमल। तो मतलब सीए बिल्कुल छूट गया था। लास्ट के 2 महीने में सोचा कि अब तैयारी करना चाहिए, तो उस टाइम से मतलब फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ा। तो वो 2 महीने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। बहुत ज़्यादा। चलो बहुत बढ़िया। खुशी के जोरदार तालियां खुशी जी के लिए। तो खुशी बहुत खुश है सर, जानना चाहते हैं उसकी खुशी का राज। मेरे भैया भी साथ आए हैं। हाँ बुलाइए। यस खुशी, कैसी रही तुम्हारी जर्नी? रोलर कोस्टर। क्या मतलब, हमने तुम्हारा सरप्राइज वीडियो तो देखा कि तुम बहुत ही टेंशन में थी, बट तुमको अच्छा लगा। थोड़ा बताएंगे जर्नी के बारे में? क्योंकि मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था और लास्ट अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की थी। था ये कि लास्ट अटेम्प्ट में निकल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली रह गया। वो भी मेरी कुछ गलतियों की वजह से ही होगा। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी। लास्ट टाइम मैंने लॉ में 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, बट आया था 30 मार्क्स अप्रॉक्स, 27 आया था आई रिमेंबर। और उस चीज़ को लेकर के मेरे मन में लॉ को लेकर एक बहुत गंदा डर बैठ गया था। मैं लॉ की बुक खोल भी नहीं रही थी, इतना डर बैठ गया था उससे को लेकर। और उसके बाद फिर मैंने लॉ की प्रिपरेशन मतलब 10 जनवरी से स्टार्ट की थी। लॉ की बुक मैंने तब खोली थी 10 जनवरी को, उससे पहले मैंने बुक ही नहीं खोली लॉ की, इतना ज़्यादा डर हो गया था लॉ का। बट सर की जो लास्ट 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी से स्टार्ट किया था और उसी पे फिनिश किया और उसके हर एक क्वेश्चंस किए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और लास्ट में जो मैराथन्स थी, दोनों मैराथन्स मैंने देखी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मैराथन्स और 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मैंने पूरी तैयारी जितनी की है आपके बहुत पुराने प्लेटफॉर्म से मैं हूँ, जो प्लेटफॉर्म है उससे भी पुराने प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ। नाम तो नहीं लूँगी, बट बहुत पुराने हम समझ गए तुम्हारी फील, हम समझ गए बस इसी के लिए। बट मैंने जितने भी देखे सारे YT से ही मैंने किया है, पेड बैचेस ले नहीं पा रही थी। तो बट यही एक प्रॉब्लम था कि टेस्ट सीरीज अगर मैं पहले ले लेती तो मैं शायद पहले अटेम्प्ट में ही
जाती। लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज लिया जिसने बहुत हेल्प किया टेस्ट सीरीज। तो ऑल थैंक्स टू वीसी गुरुकुल टीम और मैम को भी, राखी मैम को, जिन्होंने मेरा मैसेज आप तक पहुंचाया। और मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। देखो जैसा मेरी मम्मी को आपका सारा गाना याद है। अच्छा। जो भी आप क्लास में गाते हैं मेरी मम्मी को ये वाला मम्मी का फेवरेट है। तो खुशी ने जैसा कहा कि वो बैच अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो सीए इंटरमीडिएट का जो बैच है हमारा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। पूछना चाहूँगा सर, ये मतलब सीए जर्नी आपने क्यों चूज करी है? मतलब क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है, पूरे मतलब खानदान में बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, इवन ऑफिस में है। बहुत कम ऐसे लोग हैं और ऑलमोस्ट नहीं है, जो भी है तो बहुत स्मॉल पोजीशन पे हैं। तो मैं अपने फैमिली को एक नई रीच देना चाहती हूँ, बस इसलिए। तो आपको अच्छा लगता है? मेरे को ये तो दिख ही रहा है कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिहार से यहाँ आए हो, है ना, और अपनी बहन को आगे ले जाने के लिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये कोई आम बात नहीं है कि एक दिन में सोचा। काम भी छूटा होगा पीछे, है ना? बहुत छूटा है। तो क्या चाहते हो अपनी बहन के लिए? जो चाहते हैं करे, पूरा शिद्दत के साथ लगे रहेंगे। तो ऐसा किस्मत वाला कोई भाई मिलता है, आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत ही बढ़िया। ऐसा था ना कि भैया मुझे चैलेंज करता था कि तुमसे सीए फाउंडेशन नहीं निकलेगा, और मेरी जिद थी कि सीए फाउंडेशन निकालना है क्योंकि मम्मी मेरे सपोर्ट में थी। तो मेरे लिए चैलेंज मेरा भाई खुद मेरे सामने लेकर के आया था, और वो चैलेंज हारते हुए मेरे भाई को इतनी खुशी हुई है कि मैं चाहूँगी मैं हर एक चैलेंज जीतूँ। जोरदार तालियां खुशी के लिए और खुशी के भाई के लिए। सर मैं चाहूँगी आप मेरी मम्मी से एक बार कॉल पे बात करें, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपकी बेटी ने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। ये ऐसे आगे मेहनत करती रहेगी और अपने नाम के आगे सीए ज़रूर लगाएगी। वीसी गुरुकुल इसके साथ है, तो हम आपने जो इसे सपोर्ट किया ना, वो हमें बहुत अच्छा लगा है। बोलो। मम्मी मैंने सर को बता दिया है, सर जो मुझे स्कॉलरशिप भी दिया है, बोले पूरा फ्री में देंगे हमको मुकाम बैच जो इंटर का है, जिसके लिए हम लोग सोच रहे थे। क्या बात है, शुक्रिया। तो सीए फाउंडेशन इनका क्लियर हो गया, सीए इंटर ग्रुप 1 भी क्लियर हो गया, ग्रुप 2 बाकी है। तो ये आज हमें यहीं पे बाहर मिले थे, इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई यहाँ पर इवेंट चल रहा है। गुरप्रीत सर, राहुल सर बाहर खड़े हुए हैं, कह रहे हैं अरे सर आप यहाँ यहीं रहते हो क्या? मैंने कहा नहीं, आज इवेंट के लिए आए। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये ग्रुप 2 की क्लासेस जो है सोच रहे हैं कि कहाँ, पूछ रहे थे कि यूट्यूब से कैसे कर लें, यूट्यूब से किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने इसको एक ही बात कही कि भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, मुकाम बैच है, ग्रुप 2 का मुकाम बैच तेरे को भी हम लोग दे रहे हैं। और ये मई सोच रहा था कि यार मई में दूंगा, मैंने कहा भाई आराम से मेहनत कर, लाइव बैच है, सितंबर में तैयारी कर, लेकिन निकाल दे। तो मनदीप, मुकाम बैच ग्रुप 2 फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। अरे नहीं भाई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो बिकॉज इस बच्चे के अंदर डेडिकेशन है, ये डिजर्व करता है। ये मुझे लगता है कि अगर ये इसको सही गाइडेंस मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगी, तो ये भी अपने नाम के आगे सीए लगा सकता है। सर बीसी गुरुकुल का चैंपियन तो ये भी है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। ग्रुप 1 भी मैंने बिना बैच के क्लियर किया। वो आपके विश्वासी ये पे जो सर आपका 1 शॉट वाला बैच था ना, वो चाणक्य नीति बैच सर, उसी से मैंने क्लियर किया। सर चाणक्य नीति से ग्रुप 1 निकाला, बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल सर, चलिए क्या बात, थैंक यू थैंक यू। इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप 376 मार्क्स। तो शुभम, आपके लिए हम एक छोटा सा सर्टिफिकेट है। अब पहले थोड़ी सी स्टोरी, भैया को आपका गिफ्ट दे देंगे। 2 सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने में कुछ बोलना चाहेंगे शुभम आप? कह रहे भैया के सामने सुनाएंगे। अच्छा, मेरी जो जर्नी है, मुझे लगा था जैसे सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इंटर भी निकल जाएगा, पर 3-4 महीने मैंने ऐसे ही कर दिए। जो थोड़ा सा बाद में दिवाली के सितंबर का रिज़ल्ट आया तो उसकी पासिंग परसेंटेज देखी तो मुझे बहुत डर लगा कि अब तो बात बन नहीं सकती। तो इसके बाद फिर मैंने अच्छे से करा और मैंने ऑडिट की तैयारी बिल्कुल नहीं करी उसमें, और ऑडिट में भगवान जी ने 10 दिन दे दिए और ऑडिट भी निकल गया। क्या
और ऑडिट के लगता है 10 दिन की छुट्टी का फायदा बहुत सारे मुझे तो बहुत हुआ। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मिला है, करेक्ट? मानते हो कि नहीं? मुझे तो बहुत हुआ। ऑल इंडिया रैंक 50। हर्षवर्धन, आपके लिए एक गिफ्ट है। हर्षवर्धन जी के लिए ये मैं भी जो आपके लिए पिंक कलर लेकर आया हमें लगता है पिंक ही पिंक है। कलर तो बहुत बढ़िया भाई, ये कलर मिल नहीं रहा था। एक दुकान गए नहीं मिला, दूसरी दुकान गए नहीं मिला, 3-4 स्टोर ढूंढे तब जाके ये कलर मिला है। बिल्कुल सो जोरदार तालियां संस्कृति जी के लिए। ये आपका ये लेके जाना रखना ये दिशा दे नहीं रही, दिशा दे नहीं रही। ऑल इंडिया रैंक 31 अंजल श्रेष्ठ के लिए जोरदार तालियां। तो अंजल के लिए एक है बहुत बेहतरीन सरप्राइज। अब बीसी गुरुकुल के अंदर में एक और कोर्स का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, दैट इज कोर्स इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो आपको सीएमए के कोर्सेज bcgurukul.com पर मिलेंगे। तो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा सीएमए की टीम को। तो सीएमए के पावर हाउसेज आ जाइए। अरे आप वापस से कुलदीप बत्रा सर, शिखा दुआ मैम एंड पीयूष पवार सर। भाई बाकी लड़कियां लेकर आएंगी। कुलदीप सर को दोबारा मत देना, मैं बता रहा हूं। आप कुलदीप सर को नहीं मिलेगा सर, वो करण का है, वो ऑफिस में रखूंगा, आएगा तो दे सर। आप भी ले सकते हो उनका। दिशा आपके लिए पीयूष सर, थैंक यू सर। वो देना नहीं जा रही सर, कुलदीप सर को दोबारा। कुलदीप सर का सलाम ले लेंगे सर। सर यहाँ मेरे को कोई नहीं मिला सर। सर मैं सर ले लीजिए सर, दिखाने का सर, जरूर मैं टच कर रहा हूँ लेके बाहर। सीएम यहीं से स्टार्ट कर दिया। यही है सर, कॉस्टिंग का यही है। और ये अभी बीसी गुरुकुल की शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा होता है क्या। हमें लगता है कि सर ये जर्नी जो बीसी गुरुकुल की है ना, इसमें सिर्फ हम लोग ही नहीं है सर, आगे जो इस बैटन को ले जाना चाहता है ना, वो उसमें बहुत बड़ी टीम लगेगी सर। तो मैं पहले 3 महारथी को बुलाना चाहूंगा सर बीसी गुरुकुल की टीम में, जो कि है कॉमर्स की टीम। कॉमर्स की टीम को बुलाया जाए भाई। कॉमर्स की टीम में कुलदीप बत्रा सर, प्लीज बी ऑन द स्टेज, प्लीज बी ऑन द स्टेज। तो तान्या मैम फॉर इकोनॉमिक्स एंड दिशा मैम फॉर बीएससी।
तो हमारी कॉमर्स की टीम है और ऐसा लगता है कि सर हमने सोचा कि फैकल्टीज के लिए कुछ नहीं होता, हमारे को तो किसी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया, बट हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी हम कुछ दें। तो प्लीज टीम एक एक हैम्पर सारे लेकर आएंगे, हमारी जो मेहनती टीम है। आइए तीनों लड़कियां आगे आ जाइए। ये हमारे प्यारे कुलदीप तान्या मैम को, ये दिशा मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉमर्स के हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी फ्री वन शॉट लेक्चर डाले हैं और अब कॉमर्स के बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वो CUET का बच्चा हो। तो आपको जल्द ही सारे कोर्सेज अगले सेशन 2026-27 के लिए मिलने वाले हैं और 11th एंड 12th और CUET 26 के लिए भी आपको जल्दी कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो यही तीनों टीचर आपको उसमें गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे और आगे की जर्नी में आगे लेके जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Never gonna